Yes, dear students and followers, my comrades, try to understand the मैथ का नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर चल रहा था अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि. Try to understand the questions on basic fundamental formula. Going on the main quick point which are given in the questions के सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है, उस पर फोकस कीजिए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए. देखिए, आपको पता है आने वाले समय में कुछ नई वैकेंसियां और निकलने जा रही हैं. इन वैकेंसियों को भरना भी ना भूलें और इनमें पार्टिसिपेट करना भी ना भूलें. पार्टिसिपेट करेंगे, दो तीन चीजें आपके सामने आएंगी. एक तो अपने पास में अनुभव, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं. दूसरी बात, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें जो अनुभव के साथ साथ एक हैबिचुअल प्रॉफिट बनेगा सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन निकालने का. इसको सीखना है आपको. यहाँ मेरे साथ साथ चलिए और कोशिश कीजिए कि ये किया हुआ जो सॉल्यूशन है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपना आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको उसका रिवीजन कर सकते हैं. केवल और केवल कम से कम समय में शॉर्टकट मेथड पर प्रयोग करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. उसका आपको अभ्यास करना है, जो अभ्यास आपके लिए परीक्षा में बेनिफिशियल रहेगा. वो बेनिफिशियल तभी रहेगा जब आप अभ्यास करेंगे, घर पर रिवीजन करेंगे. उसको रिवीजन करना भी जरूरी है. देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन. ये इसमें सब क्वेश्चन ऐसे टिपिकल लगते हैं पर शॉर्ट में बहुत सही क्वेश्चन है, छांटे हुए हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं. जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ इंपोर्टेंट लिखा है जो एसएससी, एमटीएस, रेलवे और सीजीएल में विशेष तौर पर कई बार पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन को लिखा ही इस प्रकार से गया है कि स्टूडेंट्स उसमें घूम जाता है कि करना क्या था. परंतु बहुत इजी है, समझना है केवल उसके उस फंडामेंटल स्टेटस को कि उसमें गिवन में क्या है. जब गिवन में आपने समझ लिया, उस समझ लो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा. लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्रिकेट के 35 बल्लों का विक्रय मूल्य है. देख रहे हैं, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य दिया है. फिर यह भी लिखा है कि 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है. दो अलग अलग बातें हो गई. क्रय मूल्य भी दे रखा है पर उसमें 50 बल्ले दे रखे हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है तो 35 बल्ले दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें समझना क्या है. प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य बराबर से 50 बल्लों का क्रय मूल्य है. उसे किस प्रकार से लिख लें आपको मैं बताना चाह रहा हूं. 35 बल्लों का विक्रय मूल्य बराबर 50 बल्लों का क्रय मूल्य है. ये तो निश्चित मान के चलिए कि जब हम इसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मान लिया जाए माना कि ए वस्तुओं का विक्रय मूल्य बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है. यहां जो बराबर का चिन्ह लगा है इस पर फोकस कीजिए. ए वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर से बी वस्तुओं के क्रय मूल्य की. इसके लिए एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपल है. तो यहां पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जो उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत होगा, तो यहां लाभ प्रतिशत बराबर से बी माइनस ए बटे 100 बटे में ए मानी जो क्रय मूल्य है गुणा 100. सिंपल चीज प्रयोग करनी है. जो ए की वैल्यू है वो क्रय मूल्य के तौर पर यहां नीचे लिखेंगे बी माइनस ए. बी में से ए को माइनस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू है उसकी वो पता चलेगी क्या कि लाभ की राशि कितनी है. इंटू 100 जो फार्मूले में है इसे प्रयोग करना है यहां पर इस प्रकार से. लिखिए, अब देखिए क्या करना था अपने को. यहां पर 50
लाभ प्रतिशत शॉर्टकट है बहुत ज्यादा। लाभ प्रतिशत बराबर से 50 माइनस 35। ये लिखा है 50 बल्लों का, ये लिखा है 35 बल्लों का। 50 माइनस 35 अपॉन एक ही जगह में फिर से 35 इंटू 100। कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता अपने को अलग से नहीं है, ना ही कुछ ऐसा मान के चलना है। केवल इतना मान लीजिए, यहां लिखा है माना कि ए वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर से बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के है, तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। सबसे सिंपल सूत्र है, मैथमेटिक्स के ऐसे टिपिकल पॉइंटों को सॉल्व करने का सूत्र निकाला है ये कि लाभ प्रतिशत बराबर से बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। जो बी की जगह लिखा हुआ है यहाँ पर ये, और यहाँ ए की जगह लिख लीजिए इसको, जैसे लिखा है मैंने आपके सामने यहाँ माना कि। प्रयोग कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ पर अगली लाइन में लिख दीजिए फिर से लाभ प्रतिशत बराबर 50 में से 35 गए 15 बटे में 35 गुणा में 100। क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए 5 से। 5 3 जा 5 7 जा, नहीं कटता कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 की गुणा 3 में करेंगे तो 300 बटे 7। यहां पर 7 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा अपने पास में 42.83। 42.83%। 7 से भाग देकर देख लीजिए अपने पास में 300 में। इस प्रकार से 7 चौक 28, यहां बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, यहां पर 6 बचा, दशमलव लगा दीजिए 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यहां पर बचेगा 4 40 हो जाएगा, यहां पर 7 पंजे 35। यहां पर आना चाहिए फिर 7 पंजे 35, 5 बचा 50, 7 सत्ते 49। यहां तक कीजिए, एक बचेगा छोड़ दीजिए। यहां पर लिखेंगे हम प्रश्न है कितना 42.857, उसको 7 को क्रॉस करके यहाँ 6 कर सकते हैं। यहाँ पर जाएगा 42.86% आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर देखना जरा, जो लिखा है इसको 48.6 कर दीजिए। यहाँ पर 42.86% में लिखेंगे, ऑप्शन बी सही है। अतः विकल्प लिख देंगे, अतः विकल्प बी सही है। आपको बी पर निशान लगा के आना है, बी सही है। कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पर देख लीजिए इस प्रकार से, वेरी सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको। अब इस फार्मूले से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सारा सिंपल कैलकुलेशन है, सब करता है। यहाँ डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिवाइडेशन को भी देख लीजिए और सॉल्यूशन को बड़े इजी तरीके से आपको सामने रखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरी फाइन क्वेश्चंस लिया हुआ है वो। यहां पर देखना, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिया है उसमें बहुत ही स्पेशली क्वेश्चन उसने दिया है छांट कर। ये तो सारे क्वेश्चन स्पेशल हैं और कुछ क्वेश्चन तो विशेष स्पेशल छांटे हुए हैं, जिन्हें हम चुनिंदा क्वेश्चन कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 16% लाभ के साथ, लाभ 16%, इसके सहित है, लाभ 16% सहित मानी इसे जोड़ते हुए क्या है, विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर से ₹435, 435, कितने रुपए उसका विक्रय मूल्य है। ये लिखा है यदि वस्तु को ₹330 में बेचा जाता, यदि विक्रय मूल्य लिखा है ₹330 होता तो हानि प्रतिशत में होती, तो हानि प्रतिशत में होगी
क्वेश्चन मार्क। विशेष ध्यान देने वाली बात ये आ गई यहां, लाभ के साथ में जो 16% लाभ है उसके सहित वस्तु का विक्रय मूल्य रखा है 435, परंतु यहां विक्रय मूल्य दूसरा दे रखा है। दूसरा विक्रय मूल्य कितना लिखा है? 330। तो यहां हानि होना निश्चित है, क्योंकि उससे नीचे पहुंच गया विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य नीचे पहुंच जाएगा तो हानि होना निश्चित ही है। देखना यहां पर सॉल्यूशन में फिर से क्या लिखेंगे आगे, अब क्या प्रयोग करते हैं हम इसमें। यहां प्रयोग करने जा रहे हैं आपके सामने, बहुत ही बढ़िया तरीका इसका लिखा है उसने कि क्रिया मूल्य पता करेंगे पहले, क्योंकि इस विक्रय मूल्य के जो बीच में सिस्टम दे रखा है उसमें क्या लिखेंगे पहले? क्रिया मूल्य। सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे। क्रिया मूल्य का सूत्र आपको मैं फिर लिख रहा हूं को, क्रिया मूल्य बराबर से क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 की अपॉन में पहुंच जाइए 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जो कि प्रतिशत 100 पे चलता है, इसमें उसे जोड़ देंगे। लीजिए फिर से इसी सूत्र में प्रयोग कर दीजिए। क्रिया मूल्य यहां पता करना है, इक्वल टू विक्रय मूल्य दे रखा है 435, यहां लिख देंगे गुणा 100 जो लिखा है ऊपर में बटे में 100 प्लस जो 16% लाभ दे रखा है यहां जोड़ दीजिए 16। इस प्रकार से ब्रैकेट में आगे आ जाइए फिर से। यस, क्रिया मूल्य बराबर से 435 गुणा 100 बटे 116। जब हमारे पास संख्या इस प्रकार किया जाए तो अब काटना जरूरी है। काटें कैसे? काटेंगे हम इसमें संख्याओं को। लीजिए पहले काटिए, यहां पर कितनी संख्या से काट दें बहुत इजी हो जाए, जो कट जाए तो काट दीजिए। यहां पर 116 को 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दिए इसको 50 बार। फिर 2 से काटिए इसको 58 को 29 बार, और 2 से काटिए इसको 25 बार 50 को। 29 से काट दिए सीधे सीधे, 29 कम 29, और 29 से काट दिए इसको 15 बार। कैसे काटेंगे देख लें जरा। यहां पर 29 का प्रयोग कर दीजिए 435 में। कैसे कटेंगे? 29 कम 29 घटा दीजिए, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यहाँ उतार दिया 5, यहाँ 145, यहाँ 5 बार दीजिए, 5 9 35, 5 9 45 का 5 हाथ लगा 4, 5 2 10 और 4 14, पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पर कितनी बार? 15 बार। 15 बार काट दिया। अब क्या लिख देंगे? अतः लिख दिए सिंबल। क्रिया मूल्य बराबर से हमारे पास आया 15 गुणा 25, यहाँ का 15 यहाँ का 25 बराबर से कितना जाएगा? रुपए लिख देंगे इसमें। बैठ रहा है कैलकुलेशन करके सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बैठता है? 375 रुपए। 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 रुपए क्या बन गया हमारे पास में? क्रिया मूल्य। अब देखना जरा, ये क्रिया मूल्य हमारा 375 रुपए है, यहाँ दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है 330 रुपए, तो हानि होना निश्चित है। यहां लिखेंगे हानि की राशि बराबर से, जो आपका सबसे सिंपल सूत्र है कि विक्रय मूल्य, यदि हानि होगी तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। यहां लिख देंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो हानि निश्चित है। यहां पर लिख दीजिए 375 रुपए माइनस 330 रुपए, जो विक्रय मूल्य दूसरा वाला दे रखा है, इसे घटा कर लिख दिए। घटा कर लिख दिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, कितना बच गया? 45 रुपए की हानि हो गई उसे। अब हानि हमें मिल गई, हानि की राशि 45 रुपए। अब यहां लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर से, हानि प्रतिशत बराबर से हानि की राशि बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
हानि की राशि 45, क्रय मूल्य 375 गुणा 100 काट दीजिए, किसे काट दिए? 25 से काट दिए। 25 एकम 25, 12 बचा, 125 हो जाता है। 25 पंजे 125, 25 से काट दिए से 4 बार। 15 से काटिए, 15 दिए 45, तो 3 चौक 12, ये हो जाता है अपने पास में 12% की हानि। आंसर ऑप्शन कौन सा है 12% में? इसमें लिखा है सी वाला 12%, अतः विकल्प सी सही है। दो बातों पर विशेष फोकस करना है। क्या बात? यहां पर देखा आपने, पहला क्रय मूल्य का फार्मूला लगा दिया, तो क्रय मूल्य निकालने के बाद पता चलता है कि लाभ हो चाहे हानि, कभी भी क्रय मूल्य पर कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ हानि की राशि जो निकालेंगे हम, तब भी क्रय मूल्य पर निकालेंगे। क्रय मूल्य में से दिया गया दूसरा विक्रय मूल्य घटा दिया, हानि पता चल गया, हानि का प्रतिशत निकालना है, तो हानि की राशि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इसका प्रयोग कर दिया। पहले विक्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना आसान है, क्योंकि उसमें लाभ प्रतिशत जोड़ा हुआ था, लिखा हुआ था लाभ प्रतिशत सहित। इसलिए इसको इस प्रकार से ही आपके पास में आप नोट कर लीजिए, या सीधे सीधे एक स्क्रीनशॉट मार दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि हमें इसमें करना क्या था, कैसे करना था। सॉल्यूशन पता करने के लिए जरूरी है इसका जो ट्रिक आपको समझना है, उस ट्रिक पर फोकस करना है आपको जरूरी है। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो भी लिखा हुआ बहुत तरीके से है, उसे भी दिया हुआ है। लिखा है उसने 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है। उसने विक्रय मूल्य भी दे रखा है, हानि भी दे रखी है, दोनों चीजें रखी हैं। इसके बाद क्या बोला है? उसकी हानि का प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक पता करना है। तो देखिए पहले विक्रय मूल्य बराबर से बेच का लिखा है, तो क्या लिख दीजिए? विक्रय मूल्य। और वो भी मेज का है, तो लिख दीजिए मेज का विक्रय मूल्य जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। विक्रय मूल्य बराबर से लिख दिया 16,870 इतने रुपए। उसमें हानि की राशि भी दे रखी है, हानि की राशि बराबर से 1,080, ये उसकी हानि की राशि है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि हानि हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम उसमें हानि की राशि को जोड़ दें, तो उस विक्रय मूल्य की स्थिति कहां बदल जाएगी? क्रय मूल्य में जाएगी। अतः मेज का क्रय मूल्य है बराबर से विक्रय मूल्य प्लस हानि की राशि। ऐसा क्यों? जोड़ क्यों रहे हैं हानि की राशि को? जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यदि क्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य कम होगा, उसमें जब हानि होगी जितने की, उसे जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यहां पर आ जाइए फिर से, इसलिए का चिन्ह लगा दीजिए गणित की भाषा का। क्रय मूल्य बराबर से विक्रय मूल्य लिखा है 16,870 और प्लस 1,080, दोनों को जोड़ दिए इजिकल टू हो जाएगा कितना? शून्य में शून्य जोड़ा शून्य, 8 7 15 का 5 यहाँ लगा 1, 1 8 9 का 9 9, 1 8 6 7, 1 का 1 1, 17,950 रुपए। ये हमारे पास में क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब आपको पता है हानि की राशि का प्रतिशत निकालना है, हानि की राशि दे रखी है, तो यहाँ हानि प्रतिशत कर दीजिए। सबसे सिंपल हानि प्रतिशत में निकालना है, तो इजिकल टू हानि की राशि और बटे में क्रय मूल्य है जो आपने निकाला है अभी, क्रय मूल्य है, और गुणा 100। वेरी सिंपल फार्मूला याद रखना है आपको। हानि का फार्मूला हानि की राशि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत का पता करना तो लाभ की राशि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, दोनों सेम चलते हैं। बस सिर्फ अंतर पड़ता है कि राशि का मान ऊपर लिखना है, लाभ का होगा तो भी और हानि का होगा तो भी। यहां पर हानि की राशि हमारे पास दे रखी है 1,080
बटे में क्रिया मूल्य निकाला है हमने अभी 17,950 और गुणा में 100। एक शून्य शून्य काट दिए, 5 से काट दिए पहले इस संख्या को, नीचे वाली संख्या को। 5 तिया 15, 2 बचेगा 29, 5 पंजे 25, 4 बचेगा 45, 5 नम 45। 5 से काट दिए इसको सिर्फ 2 बार। अब देखिए जो 359 है इसके पहाड़े में कहीं भी कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे सिंपल तरीका यह है कि हमारे पास 2 से गुणा कर दीजिए बराबर से 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16 का 4 लगा 1, 2 शून्य शून्य 1 का 1 ही 1 और 2 एकम 2, अर्थात इसको डबल कर देंगे। 1060 को 1080 को डबल करेंगे 2160 बटे में लिख देंगे 359। अब क्या करेंगे? सीधे सीधे भाग दे देंगे और भाग देने की प्रक्रिया को देख लीजिए। यहाँ पर 359 से भाग दे रहे हैं 2160 में, क्या जाएगा? पहले भाग देंगे हमसे तो कम से कम 6 बार, क्योंकि 3 छंग 18, यहाँ 6 नम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 पंजे 30 और 5 35 का 5 हासिल लगा 3, 6 तिया 18 3 21, घटा दीजिए, यहाँ से दाएं लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगा दिए, यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए। भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 60 होने पर भी भाग नहीं जाने का, शून्य लगा दिए। उसके बाद में फिर 1 शून्य और बढ़ा दिए। अब जाएगा क्या? जाएगा कितनी बार? 1 बार केवल। तो यहाँ पर देखना है क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे, 6.01 आ रहा है यहाँ पर। अब भाग देंगे 1 चांस तो लिख देंगे 359, माइनस कर दिए, घटा दिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2। यदि और भाग देते भी हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी बार भाग सकते हैं शून्य लगाने पर। अब आ रहा है 2410 आ रहा है, यहाँ पर 2160 था तो 6 बार गया था, 7 बार दे सकते हैं। 7 नम 63 का 3 आ लगा 6, 7 पंजे 35 है, 41 का 1 आ लगा 4 और 7 के 21 4, 25 ज्यादा हो रहा है, फिर से भी 6 बार जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता। 6 बार देंगे तो 2154 फिर से आ जाएगा, बाकी घटाकर छोड़ दीजिए। कितना आ रहा भाग देकर? आ रहा है 6.016। डेसिमल के 1 डिजिट तक पहुंचा है तो दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6.0%। यहाँ आंसर आता है विकल्प कौन सा सही है? डी वाला सही है, लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है। क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद में शून्य आ रहा है तो ये तो उसने केवल घुमाने के लिए आपको लिख दिया है कि दशमलव के 1 डिजिट 1 स्थान तक पता करना है। तो जो तीनों आंसर यहाँ दे रखे हैं, इसमें दशमलव बाद में 1, इसमें दशमलव बाद में 2, इसके दशमलव बाद में 4 है, यहाँ जबकि दशमलव बाद में शून्य है जिसकी वैल्यू दशमलव के बाद में नहीं होती। तो भी केवल घुमाने के लिए क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा जाता है जिससे कि स्टूडेंट चक्कर काट जाए कि अब इसमें दशमलव के बाद में शून्य आ रहा है, वहां दशमलव के 1 स्थान तक पता करना था। तो यहाँ इसलिए भाग देकर मैंने आपको बताया था कि भाग देने के बाद हमें पता चलता है कि दशमलव बाद में शून्य आ रहा है, शून्य के बाद में फिर 1 आ रहा है, 1 के बाद में फिर 6 आ रहा है। इस 6 को जो 5 से अधिक है यदि हम 1 मानकर काट के यहाँ जोड़े भी तो 2 आ रहा है, 2 5 से कम है इसलिए छूट जाएगा, दशमलव के स्थान फिर भी इतना रहेगा, कितना? 6.0%। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले से कम कई बार एसएससी, एमटीएस, रेलवे और सीजीएल में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिर्फ लिखा कैसे गया है? केवल और केवल घुमा कर लिखा गया है। केवल घुमा कर लिखने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है, क्वेश्चन की लिखने की टेक्निक बदल दी जाती है तो स्टूडेंट्स उसमें उलझ जाता है। और आपको कोशिश ये करनी है, आपको उलझना नहीं है, सुलझना है और क्वेश्चन को भी सुलझाना है। केवल ट्रिक याद करना है, तरीका याद करना है, मेथड याद करना है और मेथड पर फोकस करते रहना है कि किस मेथड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यही चीज ढूंढने की होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखना जरा, क्वेश्चन लिखा है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। आप शॉर्टकट में आ जाइए, वॉशिंग मशीन को झाड़ू मार दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर से क्या लिखा है? क्रय मूल्य का
क्रय मूल्य का मीन्स गुणा कितना, 1/1/3, 1/1/3। क्या कर दें भाई, यदि हम उसमें क्या मान लें कि क्रय मूल्य को 100 मान लें। क्यों? इस सुधार के लिए ये जो लिखा है इतने गुना है, तो माना कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर से 100 रुपए है, ऐसा मान दिया हमने। क्या होगा, इसका इतने गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। अतः विक्रय मूल्य बराबर से आ जाएंगे सीधे सीधे, विक्रय मूल्य बराबर से 100 का मानी गुणा 1/1/3 को दिए 3 ही कम 3 और 1 4/3 का 4/3। फिर से विक्रय मूल्य बराबर से 100 गुणा 4/3। क्या कर दीजिए, कुछ नहीं कट रहा है तो 100 गुणा 4 400/3। ये क्या बन गया, हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें पता करना है क्या, कब लाभ प्रतिशत पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ की राशि पता करना है। लाभ की राशि बराबर से कितनी होती है, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटा दें तो लाभ हो जाता है। यहां पर विक्रय मूल्य 400/3 माइनस क्रय मूल्य 100 रुपए माना है, यहां लिख दीजिए 100। अगली लाइन में क्या कर सकते हैं, 400 लिखा रहने दीजिए, यहाँ माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 3 की गुणा 100 में कर दीजिए 300 हो जाएगा, बटे में 3 लिखा रहेगा। अर्थात 400 माइनस का सिंबल 3 की गुणा 100 में क्यों कर दिया, इसके बटे में 1 कर दें तो एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की 400 में करेंगे 400 रहेगा, माइनस का चिन्ह ये लगा दिया, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 100 में करेंगे 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 400 में 300 गया 100/3। 3 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा देख लीजिए, 100 में भाग देते हैं 3 का तो यहाँ 3 तिया 9 घटाइए 1 बचेगा, 0 बता दीजिए 10 हो जाएगा, फिर से 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 10 लगा दीजिए 1 0 बढ़ा दीजिए, फिर 3 यहाँ पर जो लिखा है उसने इतना लिखा है 33/1/3, तो यहाँ जो 1 बच रहा है उसे लिख देंगे कितना, ये जो भाग देकर आता है इसे सही के रूप में, जो शेष बचता है उसे अंश के रूप में, और जो जिससे भाग दिया गया उसे हर के रूप में। इसे लिख सकते हैं सीधे सीधे 33 सही 1/3% आंसर। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सही है सी, लिख देंगे आता है विकल्प सी सही है, आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया मैं आपको क्यों बताया था, क्योंकि दशमलव में निकालना होता तो 33.33 लिख देते, यहाँ वो आंसर भी दे देता कभी कभी, यहाँ 33 से 1/3 दे रखा है, तो जो भाग देकर आता है उसे सही के रूप में, जो शेष बचता है उसे अंश के रूप में, जिससे भाग दिया गया उसे हर के रूप में लिखकर हमारा आंसर पूरा हो जाता है। देखना भाई, कोशिश करके फिर से इस क्वेश्चन पर फोकस करना। ये क्वेश्चन मे बी पॉसिबल, मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द कंपटीशन एग्जाम ऑफ योर नेक्स्ट फ्यूचर। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रखा हुआ आपको मिल सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम अटेंड करेंगे तो सबसे अधिक ज्यादा जोर आजकल दिया जाता है मैथमेटिक्स को। इसलिए आज की स्थिति में लोगों को मैं तो केवल एक ही बात समझाता हूं कि आपकी लड़की हो चाहे लड़का, उसे हाई स्कूल तक का मैथ परफेक्ट होना जरूरी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है 5 क्वेश्चन में, एक दुकानदार रुपए 16,800 में 18 खाट बेचकर, देखना खाटों की संख्या 18, तो 18 खाटों का बेचकर है यानी विक्रय मूल्य,
बराबर से कितना है, रुपये 16,800, इतने रुपए। क्या लिखा उसने, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ, तो लाभ बराबर से उसने लिखा है 3 खाट का क्रय मूल्य। अब ये जो लिखा है इस प्रकार से, उसको इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि हम पहले मान लें 1 खाट का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। इसलिए माना करें, इसमें हल करने के लिए माना कि क्योंकि खाटें 18 हैं, वो विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है 3 खाट का क्रय मूल्य, तो हमें पहले 18 खाटों का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब विक्रय मूल्य इतना है तो 18 खाटों का जो क्रय मूल्य होगा उसमें से घटा देंगे तो हमें कुल लाभ पता चलेगा। इसलिए लिखेंगे माना कि 1 खाट का क्रय मूल्य बराबर से रुपए x है, ऐसा मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 18 खाटों का निकाल दीजिए, तब 18 खाटों का क्रय मूल्य बराबर से 18 गुणा x बराबर से रुपए 18x, इतना हो जाता है। अब फिर 3 खाटों का भी क्रय मूल्य निकाल दीजिए, तथा लगा दीजिए यहां, तथा 3 खाटों का, ये भी क्रय मूल्य रखा है उसने पहले से ही, 3 खाटों का क्रय मूल्य बराबर से 3 गुणा x बराबर से रुपए 3x। हमारे पास जो अब दोनों चीज आ गई, तो यहां पर 21 खाटों का क्रय मूल्य कितना आएगा, यहां पर जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 18 3 21 खाटों का क्रय मूल्य बराबर से 18 3 21x, इतना हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि प्रश्नानुसार जो लिखा उसने, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहां से लिखा देखने रहा कि 18 खाटों का विक्रय मूल्य जो है इतना है, और इसमें 3 खाट का क्रय मूल्य भी जुड़ा हुआ है, तब उसे लाभ हो रहा है। तो हमारे पास 18 खाटों का जो क्रय मूल्य निकाला हमने और 3 खाटों का क्रय मूल्य निकाल दिया, जोड़ दिया उसमें, तो क्या हो गया 21x, 21 खाटों का क्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारे पास जो 21 खाटों का क्रय मूल्य है वो 18 खाटों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार 21 खाटों का क्रय मूल्य बराबर से 18 खाटों का विक्रय मूल्य। ये चीज लिखने के बाद आपको इजी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 खाटों का विक्रय मूल्य कितना है 21x, यहां दिए 21x बराबर से राशि लिखी है हमारे पास में कितना 16,800 रुपए, इसलिए का चिन्ह लगाइए, x की वैल्यू निकालना है तो बराबर से 21 को कहां पर जाती है बटे में, यहाँ 16,800 बटे 21 से भाग दीजिए, 21 अट्ठे 168, 2 शून्य चढ़ा दिए यहाँ पर बराबर से रुपए 800। क्या पूछा उसने, प्रश्न में किया था क्या 1 खाट का क्रय मूल्य होगा कितना 800 रुपए, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, यहां लिख देंगे आता है विकल्प सी सही है। इस प्रकार से देखिए, आपको ये जो माना इसलिए माना था क्योंकि उसमें 18 खाटों का क्रय मूल्य जब तक पता नहीं होगा
तो 18 खाटों का विक्रय मूल्य का कोई औचित्य नहीं है। उसने लाभ की राशि बताई है 3 खाटों के क्रय मूल्य के लिए इसके बराबर में। इसका मतलब यह है कि हमें 3 खाटों का जो क्रय मूल्य होगा वो लाभ के रूप में होगा और 18 खाटों का जो क्रय मूल्य होगा उसका लागत मूल्य था। तब जाकर उसे विक्रय मूल्य देखा है 16,800, उसे प्रयोग कर देंगे हम इस प्रकार से जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा 18 3 21 खाटे हो गई। यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी हो गई 21x हो गई। प्रश्न अनुसार लिख देंगे कि 21 खाटों का क्रय मूल्य बराबर से 18 खाटों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो 1 खाट का विक्रय मूल्य निकालना है तो ₹800 हो रहा है हमारे पास में। ये उसका आंसर हो जाता है कि 1 खाट का क्रय मूल्य कितना होगा 800 रुपए। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो लिखा है 6 नंबर पर। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी छांटने के लिए तो विशेष तौर पर बहुत ढूंढ भाल करनी पड़ती है किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखा जाए। क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं परंतु नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और हमें उस पर फोकस करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ध्यान देंगे, यहां लिखा है 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर। यहां पर भी लिखा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो यहां पर देखना है जरा 17 गेंदों की जो विक्रय मूल्य देखा है उसने, तो हम यहां पर भी लिखेंगे माना कि 1 गेंद का क्रय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर है 6। यहां पर देखा उसने 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर से 720 रुपए। यहां इसने और बात दे रखी है कि हानि दे रखी है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर से। पहले आपने देखा था लाभ दे रखा था, यहां देखा हानि कितनी 5 गेंदों के क्रय मूल्य है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 गेंदों का जो क्रय मूल्य है उतनी हानि हो रही है उसे। तो क्या करेंगे हम, पहले विक्रय मूल्य देखा है जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था हम ऐसे ही यहां लिखेंगे माना कि 1 गेंद का क्रय मूल्य बराबर से ₹x है, ऐसा मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा 17 गेंदों का क्रय मूल्य अतः 17 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर से 17 गुणा x बराबर से ₹17x। क्वेश्चन में तो विक्रय मूल्य रखा, हम क्रय मूल्य क्यों मानते हैं, क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ हानि हो या लाभ कभी भी क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए क्रय मूल्य मान के चलते हैं। अब यहाँ देखिए हानि, तो यहाँ पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और लगा के लीजिए 5 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर से 5 गुणा x बराबर से ₹5x। अब यहां पर हमारे पास जो 5x आया है ये क्या है, हानि है, और हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहां पर यहां घटा दें तो कितना बचेगा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य को घटा दीजिए, यहां लीजिए घटाने पर क्या हो जाएगा, 17 में 5 गया 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर से क्या आ जाएगा, ₹12x। ये जो हमारे पास में आया 12x, इसकी वैल्यू कितनी है, प्रश्नानुसार ये है 720 रुपए। यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार 12x बराबर से ₹720। ये वाला जो राशि लिखी है
इसको लिखना है। इसलिए x बराबर से 720/12 काट दीजिए 12 से, 12 छंग 72, शून्य का शून्य शून्य बराबर से 60। ये x की वैल्यू आ गई 60 रुपए, और x हमने क्या माना था, एक गेंद का क्रय मूल्य है। तो अतः एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर से ₹60। विकल्प कौन सा सही है, लिख देंगे अतः विकल्प कौन सा सही है, सी, 60 रुपए, सी सही है। इस प्रकार से हम उसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है एक विशेष क्वेश्चन जो संख्याएं ऐसी लिख देता है कि बच्चा उलझ जाता है। यहाँ ये लिखा है, यहाँ एक जोड़ी जूते ₹2059 में बेचे। संख्या ऐसी है जो किसी संख्या से जल्दी से कटती नहीं है, तो फिर उसमें गुणा भाग करनी जरूरी हो जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे स्क्रीनशॉट मार दीजिए, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी कि हमें करना क्या था इसमें, ये पता चल जाएगा आपको। जो हानि लिखी है वो विक्रय मूल्य में ऐड करने के लिए यहाँ बजाय घटा दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमें एक खाट मतलब एक गेंद का ही क्रय मूल्य पता करना था। हमारे पास 12 गेंदों का क्रय मूल्य बैठता है इस इतना जितना कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य था, इसलिए हमने घटाकर उसे 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर कर दिया, और 12 गेंदों के क्रय मूल्य को लिख दिया 720 रुपए, जो कि 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर था। कैलकुलेशन करने पर पता चला एक गेंद हमें केवल 60 रुपए की पड़ रही है। ये उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। इसमें संख्याएं कुछ ऐसी अटपटी प्रयोग की हैं उसने जो किसी संख्या से कटने में प्रॉब्लम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिखा है 16% का लाभ लेते हुए, लाभ देखिए जरा, लाभ प्रतिशत बराबर से लिखा है 16%। इतना इस लाभ लेते हुए काबिल ने एक जोड़ी जूते का इतने में बेचे। कितना? जूते का विक्रय मूल्य है बराबर से ₹2059। इतना क्या विशेषता है इसमें? इसमें 16% लाभ सम्मिलित है। तो उसने पूछा है जूतों का क्रय मूल्य कितना था, यहां पर बताना है। जूतों कर दीजिए, जूतों का क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य बराबर से क्या लीजिए। यहां पर समझना क्या है? समझना केवल इतनी सी बात है कि हमारे पास में एक जोड़ी जूतों का विक्रय मूल्य है, उसमें लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो हमारे पास में सूत्र लगा दिए। सबसे पहले क्रय मूल्य वाला सूत्र, क्रय मूल्य बराबर से, जो आपको सूत्र पीछे भी लिखवाया था, क्रय मूल्य बराबर से विक्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य बटे 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ऐसा ब्रैकेट में और गुणा में 100। ये सूत्र याद रखना जरूरी है। यहां आ जाइए, क्रय मूल्य लिख दीजिए फिर से, सिंपल चीज है। क्रय मूल्य बराबर से विक्रय मूल्य कितना लिखा है? 2059 बटे में 100 प्लस 16, जो 16% लाभ है, यहां लिख दिया, गुणा 100 कर दिया। फिर से क्रय मूल्य बराबर से 2059 बटे 116 गुणा 100। यहां से काट दीजिए संख्या को। किस संख्या से काट सकते हैं? देखिए 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8 काट दिए 4 से, 4 दूनी 8, 3 बचा 36, 4 9 36, 4 से काट दीजिए 25 बार। क्या कर दीजिए आप? 2059 में 25 की गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखना आ रहा, गुणा करके आता है बराबर से
25 नामा 225 का 5 हासिल लगे 22, और 25 पंजे 125 और 22 147 का 7 हासिल लगे, 25 पंजे 125 और 22 147 हासिल लगे 14, 25 शून्य 0, 14 का 4 हासिल लगा 1, 25 दूनी 50 और 1 51, इतने बटे में 29। यहाँ पर जो आया है हमारे पास में 51,475 में 29 का भाग देकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 51,475 भागित 29, लीजिए 29 दूनी 58 ज्यादा हो जाता है, 29 कम 29 लगा दीजिए। 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर बचा 4 में से 2 गया 2, 22 बचता है, उतार दीजिए ये वाला 4, भाग दीजिए फिर से 29 से जब भाग देंगे दोबारा देंगे तो 7 बार दे सकते हैं। यहाँ 2 7 14 होता है, जैसे 7 का पढ़ेंगे 7 हम 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 6 20, घटा दीजिए 4 में से 3 गया 1, 2 में से 0 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए 7 संख्या वाला 4 यहाँ उतारा, 7 यहाँ उतार दीजिए 217 हो गया। फिर से भाग दीजिए 7 बार, यहाँ 203 आ जाएगा, फिर से घटा दीजिए 7 में से 3 गया 4, 1 का 1 ही 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए ये वाला 5 145 हो गया। यहाँ पर देखिए जब हमारे पास में 145 हो जाता है तो हम भाग देंगे से सीधे सीधे 5 बार दे दीजिए, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है हमारे पास में। भाग देकर कितना आ गया, तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, यहाँ क्रय मूल्य बराबर से 1,775 रुपये, इतना हमारे पास में आंसर आ गया। विकल्प कौन सा सही है, डी लिख देंगे, आता है विकल्प डी सही है। किस बात पर फोकस करना जरूरी है, ये गुणा और ये भाग, दो चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये आपको समझना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ गुणा भी करके दिखाई है लिखी हुई है, भाग भी करके दिखाया लिखा हुआ है। ये चीज आपने सीख ली तो कोई भी चीज टिपिकल आपको महसूस नहीं होगी, ना ही भारी महसूस होगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिखा है उसमें। यहाँ पर किसी वस्तु की बिक्री पर हुई हानि 13% है और उसी वस्तु की बिक्री पर लाभ 15% है, और ये लाभ और हानि के बीच का जो अंतर दे रखा है उसने, वो दे रखा है हमारे पास में 63 रुपए का है। तो वस्तु का लागत मूल्य है, इसे हम लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। लागत मूल्य क्यों लिखा गया उसे, क्योंकि उसमें कितने पैसे लगे होंगे उसे तैयार करने में वस्तु की बिक्री के पहले, इसलिए उसको क्वेश्चन को लागत मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है कि किसी वस्तु को बनाने में हम कितना पैसा खर्च करते हैं, वो उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहलाता है। क्वेश्चन में लागत मूल्य लिखा आ गया तो ये घबराने की जरूरत नहीं, बोले ये तो कहीं पढ़ने में नहीं आया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो पढ़ने में आया है। एक और होता है अंकित मूल्य, जो आपने देखा होगा जूतों पर छपा होता है और कुछ वस्तुओं पर भी छपा होता है। जैसे हम जितने आर्टिकल रेडीमेड लेने जाते हैं उनमें मार्क प्राइस अर्थात MRP लिखा होता है, तो मार्क रेट प्राइस जो लिखा है उसे अंकित मूल्य कहते हैं, जबकि उसमें वस्तु को बनाने में कितना लिखा होता है, जो राशि लगती है उसे लागत मूल्य कहते हैं। फिर जितने में उसने बेची वो विक्रय मूल्य होता है। यदि किसी मार्क प्राइस मानी जो अंकित मूल्य है उस पर छूट दे दें, डिस्काउंट दे दें, तो उसके बाद जब आता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। यहां पर देखिए हमें हानि भी निकालनी है 13%, लाभ भी निकालना है 15%, और दोनों का अंतर भी दिखाना है कितना, जो लिखा है 63 रुपए। क्या करेंगे हम, यहां सबसे पहले मान लिया लागत मूल्य X रुपए है। यहां क्वेश्चन नंबर 8 है, माना कि वस्तु का लागत मूल्य बराबर से रुपए X है। लागत मूल्य क्रय मूल्य आपको मैंने बताया एक ही चीज है, उसी पर हम लाभ निकालते हैं, उसी पर हानि निकालते हैं। तो हमारे पास में प्रश्नानुसार
13% हानि पर विक्रय मूल्य, 13% हानि पर विक्रय मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे फिर से जो आपको मैंने पहले बताया था कि विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे बराबर से क्रय मूल्य गुणा, यहां पर क्या लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में भी 100, इस प्रकार से। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य ये लिखा है बराबर से क्रय मूल्य कितना लिया हमने x गुणा ये लिखा है लागत मूल्य क्रय मूल्य गुणा क्या लिखेंगे 100 माइनस हानि कितना है 13%, यहां लिख देंगे 13 बटे में 100 बराबर से 100 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा 87, यहां गुणा कर देंगे x में तो क्या हो जाएगा 87x बटे 100 रुपए, ये हो गया। अब आइए फिर से 15% लाभ पर, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है पहले। यहां निकालेंगे, यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर से कितना क्रय मूल्य गुणा 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यहां आ जाएगा ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, इस प्रकार से बटे में 100। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर से क्रय मूल्य x गुणा 100 में 15 घटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100, पहले लिखेंगे उसे 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 बटे में 100 बराबर से 100 में 15 जोड़ दिया 115, 115 गुणा x में करेंगे तो 115x बटे 100 रुपए। ये राशि आ गई हमारे पास में लाभ की, आ गई हानि की। यदि हम इसमें से लाभ की राशि जो बड़ी है उसमें से हानि की राशि घटा दें तो कितना हो जाएगा 63 रुपए के बराबर। यहां अब लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा 115x बटे 100 माइनस 87x बटे 100 बराबर से 63 रुपए, ये ऊपर लिखा है उसने इतना। क्या कर दीजिए घटा दीजिए, दोनों के बटे में 100 आ जाएगा लघुत्तम के रूप में, ये आ गया 100। 115 में से 87 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे पहले 115x माइनस 87x बराबर से 63। इसके बाद इसको जरा स्क्रीनशॉट मार दीजिए क्योंकि मैं इसमें इसी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ऊपर ले जाऊंगा इसे थोड़ा सा उठाकर, तो इस पर स्क्रीनशॉट मार दीजिए। लास्ट क्वेश्चन भी है ये, देखिए इसके आगे क्या करना है, हमें यहां से x की वैल्यू पता करनी है जो कि हमारा लागत मूल्य के बराबर जाएगा। यहां क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 100 लेंगे, 100 से 100 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा 115x में करेंगे 115x आएगा, माइनस का चिन्ह बीच में आ गया, इस 100 से भाग देंगे लघुत्तम में, फिर एक बार जाएगा, एक की गुणा 87x में करेंगे 87x जाएगा, इजिकल टू में 63 लिखा हुआ है। और हमें घटा कर लिख देना है कितना, यहां पर जो घटा के लिखना है 115 में 87 को हटा दीजिए, कितना बचेगा, यहां पर देखिए जो बच रहा है पास में कितना बचता है, देखना जरा, घटाएंगे तो 28x, कैसे 15 में से 7 गया 8, यहां पर 10 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, ये बैठ रहा है हमारे पास में 28x बटे में 100 बराबर से 63। अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं हम, 28x बराबर से 63 गुणा 100, ये भागित में गुणा उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा यहां पर इतना, या x बराबर से
63 गुणा 100/28 काट दीजिए कितने से, 4 से, 4 सत्ते 28, 4 से काट दीजिए 25 बार, 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 कम 63, तो x बराबर से 25 नामा 225, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 225 रुपए हो जाएगी। अतः क्या हो जाएगा, क्या पूछा था, वस्तु का लागत मूल्य था। अतः वस्तु का लागत मूल्य बराबर से ₹225। विकल्प कौन सा सही है, देख लीजिए। अतः विकल्प 225 पहला वाला ही है, विकल्प ए सही है। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कोशिश कीजिए थोड़ा सा किसी भी चीज को रिपीट करने की, घर पर रिवीजन करने की, और उसे समझने का प्रयास कीजिए फिर से। इसमें से और शॉर्टकट भी प्रयोग किया जा सकता है, जहां पर हम सूत्र को ही याद कर लें और सूत्र में केवल उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो भी हम कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। परंतु सूत्र को भी याद करने के लिए, उसका बेसिक फंक्शन को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए उपयोगी मानकर चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।